हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इनर वर्क के बारे में बात करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आई फील, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो अगर आपने ये एक चीज़ समझ ली तो जितना भी पेन आप फील कर रहे हो ना, उससे आपको बहुत हद तक सुकून मिल सकता है। ठीक है। और इनर वर्क की अहमियत वही लोग समझ सकते हैं जो लोग सेल्फ डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है। ठीक है। और अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी पे हो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी हो, देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी वही लोग होते हैं जो बेसिकली ये जर्नी आपको क्यों दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जर्नी आपको इसके लिए दी गई है ताकि आप जो है आपका बेस्ट वर्जन बन सको इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल लेवल। एंड स्पिरिचुअली जब आप एक वाइब्रेशन या एक कॉन्शियसनेस अटेन करते हो, आप मटेरियलिस्टिकली भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हो। ठीक है। सो बेसिकली सोल का इवोल्यूशन होने के लिए आपको ये जर्नी दी गई है। और जो भी ड्रामा है, जो भी इसका लव एंगल है, दैट इज़ जस्ट बेसिकली सो दैट आप इसके बारे में बहुत रिसर्च करो, आप इसके बारे में पढ़ो, आप इसके बारे में बहुत लोगों से सुनो जो खुद इस जर्नी पे है या जो इसे समझते हैं कि कैसे डील किया जाए इस जर्नी के साथ। तो उनके थ्रू आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, या फिर जर्नी का मेन मकसद क्या है। यूनियन एक आउटकम है, लेकिन देखिए जब तक आप यूनियन पे फोकस करेंगे, कहीं ना कहीं आप अभी भी अटैचमेंट आप में स्ट्रॉन्ग है। जब आप जर्नी को समझ के आप अपने ऊपर काम करते हो, बेसिकली जब आप अपना इनर वर्क करने स्टार्ट कर लग जाओगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये जर्नी है क्या। बेसिकली ये जर्नी आपको अपने आप से मिलाने की जर्नी है, सो दैट आप जो है वो आपकी सोल से पूरी तरह अलाइंड हो सको। और जब आप आपकी सोल से पूरी तरह अलाइंड हो जाओगे, बाहर ऑटोमेटिकली चीज़ें इम्प्रूव होगी, बिकॉज योर ट्विन इज़ योर सोल। ट्विन आपकी लाइफ में नहीं है, इसका मतलब वो आपको यही कह रहा है कि आप आपके सोल से अलाइंड नहीं हो। योर ट्विन इज़ योर मिरर। ट्विन बात नहीं कर रहा है, ट्विन दूर भाग रहा है, इसका मतलब आप आपके सोल से दूर भाग रहे हो। इसके लिए तो ट्विन फ्लेम जर्नी दी है आपको, ताकि आप समझ पाओ आप क्या कर रहे हो। और जब तक आप ट्विन फ्लेम के बारे में सोचोगे, उसके पीछे भागोगे, और वो और दूर भागता चला जाएगा, क्योंकि वो जर्नी ही ऐसी है, ये एनर्जेटिक है। तो वो आपकी सोल को रिप्रेजेंट करते हैं इन 3D वर्ल्ड। अगर वो भाग रहे, इसका मतलब आप आपकी सोल से भाग रहे हो। तो जब आप शांत एक जगह बैठ जाते हो, अपने ऊपर काम करते हो, आप अपने सोल से यूनाइट होते हो, और एक्सटर्नली किसी चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तभी जाके आप वो पीस फील करते हो। आपको किसी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है टू फील पीस, टू फील लव, टू फील हैप्पीनेस। वो है जब आप आपकी सोल से अलाइंड हो। और जब आप वो स्टेज पे पहुंच जाओगे, एक्सटर्नली आपका ट्विन फ्लेम आपके सामने होगा। लेकिन जब आपके सामने होगा, तब अगर आपका अटैचमेंट वाला संस्कार फिर से आपके सामने आ गया, तो आप फिर से आपकी सोल से जो है वो दूर चले जाओगे। तो ऐसे इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फिर सेपरेशन होता है। बेसिकली जस्ट आपको ये समझना है कि जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में हो रहा है वो आपका सोल से अलाइनमेंट को दिखा रहा है। ठीक है। तो अगर आप नए हैं इस जर्नी पे, तो आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, और इस चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम जाएगा। तब तक आप साइमल्टेनियसली इनर वर्क कर सकते हो, और इसके लिए मेरा फोकस हमेशा इनर वर्क पे ही रहता है। जितना आप फोकस ट्विन फ्लेम पे करोगे या यूनियन पे करोगे, आप जो है आपका इनर वर्क डिले करोगे और पेन में रहोगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और मेरा पॉइंट यही है कि आपको पेन में नहीं रहना है, आपको अपने ऊपर काम करके आपकी लाइफ इम्प्रूव करनी है सबसे फर्स्ट। सो इनर वर्क में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई फील, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे इमोशंस। ठीक है। बेसिकली क्या है कि बिकॉज बहुत सारा कर्मा इन्वॉल्व होता है, जितने भी ट्विन फ्लेम्स या जिसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है,
वो अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने के पाथ पे है, ठीक है। बेसिकली दे आर क्लियरिंग देयर कार्मिक अकाउंट्स एंड जब कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होते हैं तो बहुत सारा पेन होता है, बहुत सारे क्लेश होते हैं, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं एंड आपको समझ में नहीं आता कि इससे बाहर कैसे निकलना है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी आपको भगवान साइमल्टेनियसली दिखाते हैं या इंट्रोड्यूस कराते हैं आपके लाइफ में, ताकि आपको थोड़ी बहुत आसानी हो टू डील विथ योर कार्मिक अकाउंट्स, ठीक है। तो बेसिकली देखिए क्या है, जब तक वो अकाउंट्स क्लियर नहीं होते ना, आपको बहुत ही धीरज रखने की ज़रूरत है, बहुत ही फेथ रखने की ज़रूरत है, और जो मैं अभी बोल रही हूँ वो सारा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। बेसिकली आपको आपके इस जर्नी पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है या लेसन है वो है आपके इमोशंस को समझना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। क्योंकि हमारा जो डीएनए है उसमें इतने कार्मिक पैटर्न्स है कि हम जो है ना, हम कहीं ना कहीं ड्रामा से एडिक्ट हो चुके हैं। जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स या डिवाइन मैस्कुलिन्स है, ये ड्रामा से एडिक्ट हो चुके, ड्रामा से एडिक्ट। मेरी बात अगर आपको समझेगी तो आप खुद एग्री करोगे कि हम बिकॉज जो कर्मा हमारे डीएनए में इतना सारा है, इसकी वजह से हम ड्रामा से एडिक्ट हो गए। जब हमें शांति, सुकून, प्यार, ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं लगती, हमें लगता है ये तो थोड़ी भी अगर ये चीज़ें कहीं हो लाइफ में तो हम उस पर डाउट करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि ड्रामा हमारे लिए नॉर्मल चीज़ है। और ये हमारा माइंड जो प्रोग्राम्ड हो चुका है कि हमेशा उस ड्रामा, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस कि कुछ तो बुरा ही होने वाला है, या फिर ये जो माइंड है ना वो प्रोग्राम हो चुका है बिकॉज ऑफ द डीएनए, बिकॉज ऑफ द कार्मिक प्रोग्रामिंग, बिकॉज ऑफ द कार्मिक पैटर्न। ये हम हमेशा जो नेगेटिवली सोचने का प्रोग्रामिंग हो चुका है। इसकी वजह से क्या होता है ना, आपका हार्ट चक्रा जो है ये पूरी तरह से बहुत इम्बैलेंस्ड हो जाता है या ब्लॉक्ड हो जाता है। आपका सेक्रल चक्रा, हर चक्रा ब्लॉक होता है, लेकिन हार्ट चक्रा और सेक्रल चक्रा बैलेंस्ड होने की वजह से क्या होता है ना, हमें हमारे इमोशंस समझ में ही नहीं आते, ठीक है। और इमोशंस समझ में नहीं आने की वजह से क्या है, ये जो गुत्थी है ना, ये उलझती ही जाती है सुलझने की बजाय। तो हम कभी भी एक पॉइंट पे ये डिसाइड नहीं करते कि आप एग्जैक्टली कैसा फील कर रहे हो। आप हमेशा कुछ तो अजीब ही फील करते हो, या फिर कुछ तो हमेशा एंग्जाइटी में रहते हो, या अगर एंग्जाइटी नहीं है तो सैडनेस है, या फिर कुछ फील ही नहीं, पता ही नहीं कैसे फील कर रहे हो। ये सब कार्मिक पैटर्न्स के लक्षण है, ठीक है। तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है ना, इसे चेंज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालना पड़ेगा। और इसके लिए मेडिटेशन और ये सब चीज़ें करने से, चक्रा मेडिटेशन करने से कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। जो हमेशा नेगेटिव या ड्रामा के बारे में सोचता रहता है, वो वहाँ से थोड़ा सा रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपको ये पैटर्न्स चेंज करने हैं तो आपको आपके इमोशंस को नोटिस करना होगा। सबसे पहली चीज़, आपको आपके इमोशंस को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करना होगा कि आप कैसे फील कर रहे हो। मैं हमेशा मेरी वीडियोस में ये बताती हूँ, बिकॉज़ ये फेमिनिन एनर्जी ऐसे ही हील होती है। यू नीड टू ऑब्ज़र्व कि आप कैसे फील कर रहे हो। आपको ऑब्ज़र्व करना है, आपको जज नहीं करना है कि ओ शिट मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, ओ शिट मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, नहीं मुझे तो पॉजिटिव ही सोचना है हमेशा। ये ऐसे नहीं करना है, जज नहीं करना है। आपको सिर्फ नोटिस करना है आप इस मोमेंट पे कैसा फील कर रहे हो। और ये प्रैक्टिस कुछ दिनों तक करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि माइंड अभी प्रोग्राम्ड ऐसे हो चुका है कि पता ही नहीं कैसे फील करते हो। तो डेलिबरेटली आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप कैसे फील करते हो। और जब आपको ये जानना होता है आप कैसा फील करते हो, बेसिकली आपको आपकी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, आपको ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। अब बिकॉज हम हमारे कार्मिक पैटर्न से, हमारे जो डीएनए प्रोग्रामिंग है उसकी वजह से हम हमेशा माइंड में रहते, क्योंकि ट्रॉमा से एडिक्ट हो चुके हैं, हमेशा ओवर थिंक करना, और इसकी वजह से ये नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि माइंड पीसफुल ही नहीं है। माइंड ओवर एक्टिव होने की वजह से ये सारे नेगेटिव इमोशंस आते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये नेगेटिव थॉट्स के लक्षण है, ये ओवर थिंकिंग के लक्षण है सारे। तो माइंड को हमें पीस में लाना है, थोड़ा जो हमारा थिंकिंग है उसको कम करके फीलिंग में आना है। तो थिंकिंग कम करने से ही फीलिंग पे थोड़ा सा फोकस जाएगा। जब माइंड शांत होगा तभी जाके आप बॉडी में आएगी आपकी एनर्जी, आप थोड़ा ग्राउंडेड फील करोगे, एंड देन यू विल स्टार्ट नोटिसिंग हाउ यू आर फीलिंग।
तो इमोशंस जब आप एनालाइज या इमोशंस को जब आप समझने को स्टार्ट करोगे तब आपका असली इनर वर्क स्टार्ट होगा, क्योंकि जर्नी में आपको इमोशनली बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इमोशनली बैलेंस नहीं होगे, आपका जो एनर्जी है वो रेज नहीं होगा वाइब्रेशन, क्योंकि वाइब्रेशन रेज होने के लिए आपको हमेशा पीस, जॉय, लव, ये हायर वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी में रहना होगा। लेकिन क्योंकि अभी हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो एग्जैक्ट अपोजिट है, हम ड्रामा से एडिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट से एडिक्टेड है, नेगेटिविटी से एडिक्टेड है हम, तो डायरेक्टली हम ऐसे जंप नहीं मार सकते फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली लव, जॉय, हैप्पीनेस में रहना स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी के लिए वो यूज टू नहीं है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा शांत होना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा आपको ग्राउंड करना पड़ेगा, आपके बॉडी में आना पड़ेगा। उसके लिए आपको थिंकिंग धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी। आपकी जो माइंड हमेशा जो ओवर एक्टिव होता है उसको थोड़ा सा धीरे धीरे ओवर थिंकिंग स्टॉप करके बॉडी में आना है, थोड़ा शांत बैठना है। इसके लिए आपको थोड़ा अलोन टाइम निकालना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, आपके माइंड को शांत करना पड़ेगा। ये जो 1000 क्वेश्चन दिन भर आते रहते हैं उनको थोड़ा सा साइलेंस करना पड़ेगा। अगर यूनियन चाहिए तो सबसे पहले खुद से यूनियन करना पड़ेगा। इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़। और इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको आपके साथ ही अच्छा फील करना है। आप जैसे हो, आप खुद के साथ कैसा फील करते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट नोटिसिंग योर इमोशंस, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इमोशंस। दिस इज़ द मेन थिंग इन इनर वर्क आई फील। तो आप इनर वर्क में ये चीज़, अगर आप नए हो इस जर्नी में तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एंड देन आगे फिर मैं आपको बताऊँगी कि वाइब्रेशन रेस कैसे करना है। लेकिन डायरेक्टली अगर आप रेस करने जाओगे सो बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा अननोन टेरिटरी है। तो वो फिर इसके लिए ऐसा होता है कि थोड़ी देर रहते हैं खुश एंड देन वापस हम हमारी प्रोग्रामिंग के हिसाब से वापस से वाइब्रेशन जो है वो फॉल कर जाती है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग माइंड को जो है अपना शांत रखने की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही माइंड शांत होगा, आपके इमोशंस जो है वो थोड़े थोड़े बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, आप देखिए आपको कैसे लग रहा है ये गाइडेंस। एंड इसके आगे मैं आपको बताऊंगी और भी इमोशंस के बारे में कि वाइब्रेशन रेस कैसे करना है या नेगेटिव इमोशन से कैसे डील करना है। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो। एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई लव यू ऑल एंड आई विल सी यू सून। बाय।